दशाधिक इंद्र का कर्ण को अमोघ शक्ति देकर बदले में उसके कवच कुंडल लेना। वैशंपायन उवाच देवराज प्राप्तं ब्राह्मणच्छद्मनावृतं दृष्ट्वा स्वागतमित्याह नाबुबोधस्य मानसम्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवराज को ब्राह्मण के छद्म वेश में छिपकर आए देख कर्ण ने कहा, ब्राह्मण आपका स्वागत है। परंतु कर्ण को उस समय इंद्र के मनोभाव का कुछ भी पता न चला। हिरण्यकंठीः प्रमदा ग्रामान् वा बहुगोकुलान् किं ददानीति तं विप्रमुवाचाधिरथिस्ततः। तब अधिरथ कुमार ने उन ब्राह्मण रूपधारी इंद्र से कहा, विप्रवर मैं आपको क्या दूं? सोने के कंठों से विभूषित युवती स्त्रियां अथवा बहुसंख्यक गोधनों से भरे हुए अनेक ग्राम। ब्राह्मण उवाच हिरण्यकंठः प्रमदा यच्चान्यत् प्रीतिवर्धनं नाहं दत्तमिहेच्छामि तदर्थिभ्यः प्रदीयताम्। ब्राह्मण बोले, वीरवर, तुम्हारी दी हुई सोने के कंठों से विभूषित युवती स्त्रियां तथा दूसरी आनंदवर्धक वस्तुएं मैं नहीं लेना चाहता। इन वस्तुओं को उन याचकों को दे दो जो इनकी अभिलाषा लेकर आए हों। यदेतत्सहजं वर्म कुंडले च तवानघ एतदुत्कृत्यमेते हि यदि सत्यव्रतो भवान्। अनघ, यदि तुम सत्यव्रती हो तो ये जो तुम्हारे शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए कवच और कुंडल हैं, इन्हें काटकर मुझे दे दो। एतदिक्षम्यहं क्षिप्रं त्वया दत्तं परन्तप एष मे सर्वलाभानां लाभः परमको मतः। परंतप, तुम्हारा दिया हुआ यही दान मैं शीघ्रता पूर्वक लेना चाहता हूँ। यही मेरे लिए संपूर्ण लाभों में सबसे बढ़कर लाभ है। कर्ण उवाच अवनिं प्रमदागाश्च बहुवार्षिकं तत्ते विप्रप्रदास्यामि न तो वर्म सकुंडलम्। कर्ण ने कहा, ब्राह्मण, यदि आप घर बनाने के लिए भूमि, गृहस्थी बसाने के लिए सुंदरी तरुणी स्त्रियां, बहुत सी गौवें, खेत और बहुत वर्षों तक चालू रहने वाली जीवन वृत्ति लेना चाहें तो दे दूंगा, परंतु कवच और कुंडल नहीं दे सकता। वैशंपायन उवाच एवं बहुविधैर्वाक्यैर्याच्यमानः शत्रुद्विजः कर्णेन भरतश्रेष्ठ नान्यं वरम याचत। वैशंपायन जी कहते हैं, भरतश्रेष्ठ, इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर कर्ण के प्रार्थना करने पर भी उन ब्राह्मण देव ने दूसरा कोई वर नहीं मांगा। संतुष्ट यथाशक्ति पूजितश्च यथाविधि न चान्यं स विधिश्रेष्ठः कामयामास वैवरम्। कर्ण ने उन्हें यथाशक्ति बहुत समझाया एवं विधिपूर्वक उनका पूजन किया, तथापि उन द्विजश्रेष्ठ ने और किसी वर को लेने से अनिच्छा प्रकट कर दी। यदा नान्यं प्रवृणुते वरं वै द्विजसत्क्रमः विनाशसहजं वर्म कुंडले च विसंपते तदैनं ब्रवीत् भूयो राधेयः प्रहसन्निव। राजन, जब उन द्विजश्रेष्ठ ने कर्ण को सहज कवच और कुंडल के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं मांगी, तब राधा नंदन कर्ण ने उनसे हंसते हुए से कहा, सहजम वर्म में विप्र कुंडले चामृतोत्सवे तेनावध्योस्मि लोकेषु ततैतज्जहाम्यहम्। विप्रवर, कवच तो मेरे शरीर के साथ ही उत्पन्न हुआ है और दोनों कुंडल भी अमृत से प्रकट हुए हैं। इन्हीं के कारण मैं संसार में अवध्य बना हुआ हूँ, अतः मैं इन सब वस्तुओं को त्याग नहीं सकता। विशालं पृथिवीराज्यं क्षेममनिहतकंटकं प्रतिगृह्णीष्वमत्तस्थं साधु ब्राह्मण पुंगव। ब्राह्मण प्रवर, आप मुझसे समूची पृथ्वी का कल्याणमय अकंटक विशाल एवं उत्तम साम्राज्य ले लें। कुंडलाभ्याम विमुक्तो हम वर्मणा सहजेन च गमनीयो भविष्यामि शत्रूणां द्विजसत्तम। द्विजश्रेष्ठ, इस सहज कवच और दोनों कुंडलों से वंचित हो जाने पर मैं शत्रुओं का वध्य हो जाऊंगा, अतः इन्हें न मांगिए। वैशंपायन उवाच यदान्यं न वरं बभ्रे भगवान् पाकशासनः ततः प्रहस्य कर्णस्तं पुनरित्यब्रवीद्वचः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इतना अनुनय विनय करने पर भी जब पाक शासन भगवान इंद्र ने दूसरा कोई वर नहीं मांगा, तब कर्ण ने हंसकर पुनः इस प्रकार कहा, विदितो देव देवेश प्रागेवासि प्रभो न तुन्यायं मया दातुं तव शक्ति वृथा वरम्। देव देवेश्वर प्रभो, आप पधार रहे हैं, यह बात मुझे पहले ही ज्ञात हो गई थी, पर देवेंद्र, मैं आपको निष्फल कर दूं, यह न्याय संगत नहीं है।